हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चन जो अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो दोस्तों सभी में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1983 में हुआ था वो इनमें से इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और अगर डिटेल में देखें तो दोस्तों 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 9 जून से 25 जून 1983 तक चला था। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया था, जिनमें से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड थे। फाइनल मैच 25 जून 1983 को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के इनमें से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो आगा खान पैलेस 1892 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय द्वारा बनाया गया था। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय इस्लाम के निजारी इस्माइली संप्रदाय के 48वें इमाम थे। 1906 ईस्वी में आगा खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, इनमें से नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानी। अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13वां। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी के आसपास की थी। अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर 268 बीसी से 232 बीसी तक शासन किया था। अशोक के शासनकाल के 14 प्रमुख शिलालेख हैं, जिनमें से प्रमुख शिलालेख 13 जो है इसमें कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्ता की हुनों पर विजय का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीतरी शिलालेख। दोस्तों स्कंदगुप्त ने 465 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। उन्होंने भीतरी शिलालेख की रचना की थी जो 19 पंक्तियों में लिखा गया था। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त और हुनों के बीच संघर्ष का उल्लेख किया गया है। हुन जो है ये मध्य एशियाई जनजाति थे, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में उत्तर पश्चिम से आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। दोस्तों इनमें से हैदराबाद जो है ये अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना था। और दोस्तों ये जो सहायक संधि प्रणाली है ये गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था, जो 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल था। हैदराबाद का निजाम जो था वो 1798 ईस्वी में इस नीति पर यानी कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था। और इस नीति पर 1799 ईस्वी में हस्ताक्षर करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था। फराजी आंदोलन इनमें से किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाजी शरीयतुल्लाह। दोस्तों फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी का इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में शरीयतुल्लाह के लिए
इस्लाम के बारे में और फाट के बाद नए सिद्धांतों को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। हाजी शरीयतुल्लाह की मौत के बाद उनके पुत्र अहमद दूदू मियाँ आंदोलन के नेता बने थे और दूदू मियाँ का मुख्यालय बहादुरपुर में था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 का प्रारूप इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैमसे मैकडोनाल्ड। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो यूके में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले लेबर पार्टी के पहले सदस्य रैमसे मैकडोनाल्ड एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की स्थापना की थी और गोलमेज सम्मेलन जो 1930-32 के दौरान किया गया था, इस गोलमेज सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई और इसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के रूप में भी जाना जाने लगा। भारत में कुल कितने रामसर स्थल है अगस्त 2022 तक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75। तो दोस्तों अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। दोस्तों भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा 1 फरवरी 1982 ईस्वी को बना था। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। दोस्तों भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है और भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबर्ग प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉलीबॉल। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनपायी जानवर है और यह ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेराल्ड क्लेटन ऊरे। दोस्तों भारी पानी में हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप होता है, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी जल की खोज सबसे पहले 1931 में हेराल्ड क्लेटन ऊरे ने की थी और भारी जल का उत्पादन पहली बार 1932 ईस्वी में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज सिक्स्थ। दोस्तों जॉर्ज षष्ठम या जॉर्ज सिक्स्थ 11 दिसंबर 1936 से अपनी मौत तक यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के शासक थे। वह भारत के अंतिम सम्राट और राष्ट्रमंडल के पहले प्रमुख थे। साल 1952 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने जॉर्ज सिक्स्थ की जगह ली थी। पहले आदिवासी नेता जो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रेरित हुए थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोदानंग। असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1922 ईस्वी में। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जो बाद में फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जहां 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया?
राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और 1911 तक जारी रहा था। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल में ही देखने को मिला था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानीय स्वशासन से। दोस्तों बलवंत राय मेहता को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कार्यप्रणाली की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन की स्थापना की सिफारिश भी की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का इस्तेमाल किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण वर्साय की संधि का अवमानना था। वर्साय की संधि जो जून 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस के वर्साय के पैलेस में हस्ताक्षरित हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलेंगे फिर से दोस्तों, तब तक के लिए गुड लक।